स्वागतम स्वागतम स्वागतम। तो लो जी, स्वागत है आपका बद्री विशाल जी में। मैं आ गया हूँ अभी बद्रीनाथ और अभी जाऊँगा माना गाँव। उससे पहले करेंगे बद्रीनाथ जी के दर्शन। और यहाँ का मौसम कुछ ऐसा है, पार्किंग का। तो अभी हम जा रहे हैं माना गाँव घूमने के लिए। वहाँ पर सरस्वती नदी का फ्लो देखेंगे, ऐसा होगा। और इस गाड़ी में जा रहे हैं हम। जो मतलब सामने बैठेगा उससे 30 रुपये लेने का है, ठीक है? पीछे भाई देंगे 200 से। ठीक है भैया। अरे 200 रुपये, 200 लेने, 200 इनसे आगे। तो हमने अभी एक गाड़ी करी है, वहाँ जा रहे हैं माना गाँव घूमने के लिए। तो लो जी, अभी हम आ गए हैं भारत के प्रथम गांव माना में। और यहाँ पर दिखाते हैं आपको सरस्वती नदी और वेद व्यास गुफा और गणेश गुफा, जहाँ पर गणेश जी ने वेद लिखे थे। तो देख लो जी, भारत के लास्ट गांव और प्रथम गांव में कितने लोग घूमने आते हैं यहाँ पर। और ये ऊंचे ऊंचे पहाड़। तो ये है माना के छोटी छोटी गलियां माना गांव की। तो मैं अभी पहुंच गया हूं गणेश गुफा, जहाँ गणेश जी ने वेद लिखे थे। तो अभी हम गणेश गुफा के भीतर से निकल रहे हैं। तो यहाँ वह गुफा है जहाँ गणेश जी ने वेद लिखे थे। और आपको बताओ, गणेश जी ने अपने दांत तोड़कर एक दांत तोड़कर के यहाँ वेद लिखा था। तो माना गांव की छोटी सी मार्केट में यह कपड़े देखने को मिलते हैं। यहाँ के कपड़े गरम गरम अपने हाथों से बनाती हैं अम्मा। ये थैले हैं, टोपी, जुराब सब अपने हाथों से बनाते हैं यहाँ पर। ये अपने हाथों से बनाते हैं ना? तो बिल्कुल अपने हाथों से बनाते हैं। हाँ। आप कहाँ से आए हैं? तो मथुरा से हूँ मैं। अरे गुड 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 गुड। कान्हा जी की नगरी है। ठीक ठीक ठीक। वहीं से की नगरी से। हाँ हाँ, हम लोग नैनीताल से अल्मोड़ा से आए हैं जी। हम भी कान्हा की नगरी के हम मैया की नगरी में रहते हैं। अच्छा जी, उत्तराखंड बढ़िया। नंदा देवी चार धाम की यात्रा से हम लोग आ रहे हैं। हाँ, अभी लास्ट पड़ाव हमारा ये यहाँ है। अब ये बात का लास्ट टाइम हो जाएगा। हाँ। बस इसके बाद हम जाएंगे जाते गुफा में, गुफा से ऊपर इसके बाद व्यास गुफा में जा रहे हैं। व्यास गुफा में। हाँ, यहाँ देखो ऐसे कपड़े बनाए जाते हैं यहाँ पर अपने हाथों से। अम्मा जी बना रही हैं। अम्मा जी कैसा चल रहा है? ठीक चल रहा है बेटा। ये अपने हाथों से बनाती हैं, मेहनत करके घर पे यहाँ से कपड़ा ले लेके जाएं अपने पास। और कहा जाता है महाभारत का युद्ध जीतकर पांचों पांडव इसी गांव से निकल कर गए, स्वर्ग के रास्ते गए थे। और आप आगे आपको स्वर्ग का रास्ता दिखाता हूँ। जब तक के लिए व्यास गुफा भी आपको दिखाऊंगा। तो मैं अभी पहुंचा हूँ वेद व्यास गुफा की तरफ। दोस्तों, यह वह गुफा है जहाँ व्यास जी ने वेद लिखे थे और नारद मुनि जी ने यहाँ पर एक मंत्र दिया था ध्रुव को। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, यह मंत्र दिया था। और मैं अभी बैठा हूँ भारत के लास्ट गांव और प्रथम गांव भी बोल सकते हैं माना में। इसके अंदर व्यास जी की मूर्ति है और यह व्यास गुफा के नाम से जानी जाती है। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं अब।
और दोस्तों यहाँ भारत की प्रथम चाय की दुकान बड़ी बुद्रुपुरी महाराणा अभ्यास गुफा बद्रीनाथ। भारत का लास्ट का माना और हम पियेंगे चाय। भारत के लास्ट गाँव की चाय तो बहुत अच्छी है। कहाँ आ रहे हो? अच्छी। ये यहाँ पर भारत के लास्ट गांव में आपको भारत की आखिरी चाय की दुकान ऐसे नाम से आपको जानी जाएंगी दुकान। यहाँ पर भारत की अंतिम चाय की दुकान, ऐसे कई सारे नाम दिखाऊंगा मैं भी आपको। और यहाँ पर लिखा भी है और यहाँ पर अपने भारत का फ्लैग लगा है। आश्रम है, इसको कहते हैं साम्यप्रास। इस जगह पर भगवान वेद व्यास जी ने 18 पुराणों का मन से रचना की है, अर्थात अपने मनोवेग से उसको रचित किया और लिपिबद्ध भगवान गणेश जी ने किया, जो गणेश गुफा में विराजमान है। पहले के समय मन की गति इतनी तेज होती थी कि व्यास जी मन में उसको सुमिरन करते थे, मन में बोलते थे और गणेश जी उसको पढ़ते थे और लिखते थे। क्योंकि व्यास जी इतने पुराण लिखने हैं, इतने श्लोक लिखने हैं, अब लिपिबद्ध कर नहीं पाए। क्योंकि गणेश जी लेखन कार्य में बड़े माहिर थे, तो वो दोनों हाथों से लिखते थे। द्वाभ्याम दो हस्तौ लिपिबद्ध, तो उस जगह पर पुराण लिखे गए। ये व्यास गुफा है। हमारा गांव के लोकलिटी की ये ड्रेस है, ये लास्ट पहना हुआ है अपने भारत का। और मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ सरस्वती नदी, जो कि ऑल इंडिया ओवर में कहीं दिखाई नहीं देती है, और वह नदी सिर्फ माना गांव में दिखाई देती है। सरस्वती नदी की बात कर रहा हूँ जी मैं, और वहाँ जाने वाला हूँ और आपको दिखाने वाला हूँ सरस्वती नदी। और यहाँ मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ सरस्वती नदी, जो कि यहाँ से निकलती है और यहीं विलुप्त हो जाती है। आगे इसका दूर कहीं दिखाई नहीं देता है। और ये आगे ये देखिए सरस्वती नदी का ये रौद्र रूप है, जो कि यहाँ पर दिखाई देती है और इससे आगे कहीं दिखाई नहीं देती है। क्योंकि जब गणेश जी अपने पुराण लिख रहे थे तब ये नदी ज़्यादा शोर कर रही थी, तो गणेश जी ने गुस्से में आकर के बोल दिया था कि क्योंकि आप इससे आगे अब कहीं नहीं दिखाई दोगी। कुछ ऐसा इस नदी के बारे में कहा जाता है। और ये सरस्वती नदी है, देख लीजिए मेरे पीछे सरस्वती नदी। और यहाँ सरस्वती नदी का जल भी भरा जाता है यहाँ पर। और गाइस मैं आपको बता दूं, जब पांडव महाभारत का युद्ध जीत करके जब स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तब उनके पीछे सरस्वती नदी आ गई थी। फिर उन्होंने यहाँ पर पुल बनाया था, जो कि भीमपुर के नाम से जाना जाता है। और ये सलाह है आपको दिखाई दे रही होगी, जो कि ऐसा लग रहा है कि भीम जी ने खुद इस सलाह को उठाकर रखा हो। आपको दिख रहा होगा ऐसे ये हाथों के निशान बने हुए इस पर, और यह भीमपुर के नाम से जानी जाता है। और सोचो दोस्तों, भीम जी में कितनी ताकत रही होगी, जो उन्होंने यह शिला उठा करके अपने हाथों से यहाँ पर रखी थी, जब उन्होंने यह पुल पार किया था और वह स्वर्ग के रास्ते चले गए थे। और दोस्तों, पांचों पांडव इस स्वर्ग रोड मार्ग से चले गए थे स्वर्ग की ओर। और अब मैं भी जाता हूँ स्वर्ग की ओर, देखता हूँ कि स्वर्ग का रास्ता कैसा होता है। और यहाँ पर है हिंदुस्तान की सबसे पहली दुकान। यहाँ पर लोग फोटो खिंचाते हुए और खाते पीते हुए। सोचो दोस्तों, अगर भीम जी के सामने यह वाला पहाड़ आ जाता ना, इसको भी तोड़ देते। इतना पावरफुल थे हमारे भीम जी। ये देखिए कितने बड़े बड़े पहाड़ हैं यहाँ पर। और ये कुछ क्रिसमस ट्री के पेड़ से मुझे लग रहे हैं।
आपको सड़क के रास्ते में ये वाली घास देखने को मिलेगी, ये पेड़ है जिन पर कुछ लाल लाल लगा हुआ है, और ये पहाड़ देखने को मिलेंगे। और कुछ नहीं है, बस फील आ रहा है कि हाँ हम सड़क में आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पर आगे आगे बादल हैं भाई। अगर सड़क के मज असली को ले रहा है ना तो वो ले रहे हैं ये लोग। देखो सड़क की घास खा खा कर मोटे हो गए हैं। ये देखिए ऊपर तक कितने चले हुए हैं ये। तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, मैं सड़क के रास्ते में चलते चलते पहुंच चुका हूं वसुधारा वाटरफॉल, जो कि मेरे से थोड़ा नहीं 500 मीटर दूर होगा। और कहते हैं कि वसुधारा वाटरफॉल पापी लोगों पर नहीं गिरता है, जो मन के सच्चे होते हैं उनके ऊपर गिरता है। मैं भी चेक करूँगा मेरे ऊपर गिरेगा या नहीं, वो तो मैं आपको लाइव दिखाऊंगा इस यूट्यूब वीडियो में। और कुछ यहाँ के मौसम हाल ही चेंज हो जाते हैं और हाल ही धूप निकल आती है। और ये पहाड़ियाँ देखिए आप, यहाँ मेरे सिवा कोई और भी नहीं है, अकेला हूँ यहाँ पर मैं भी फिलहाल। मैं तो देखिए ये रास्ते, और कहा जाता है कि ये सड़क का रास्ता जाता है, और देखता हूँ ये रास्ता कहाँ तक जाता है। ठीक है जी, इस रास्ते पर चल चल कर मैं इतनी ऊपर आ गया हूँ, बहुत दूर। और यहाँ पर सांस लेना भी थोड़ा मुश्किल हो रहा है, पर ये मेरी दम फूल गई बहुत ज़्यादा। पर अभी ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा सफ़र बाकी है, पूरा कर लूँगा मैं। चढ़ने की दिक्कत है, उतरने की दिक्कत मेरी नहीं है, उतर तो मैं जाऊँगा फटाफट से। पर मैं इतनी दूर आ गया हूँ अभी बहुत ज़्यादा, यहाँ पर कोई भी नहीं है, मैं अकेला जा रहा हूँ। शायद ऊपर मिल जाए कुछ 2-4 लोग ऊपर हो तो। चलिए चलते हैं। आप लोगों ने द लायन किंग मूवी तो देखी होगी, कुछ ऐसा सीन है यहाँ पर, जैसे उस मूवी में पहाड़ थे, ग्रास थी, ऐसी ग्रास पहाड़ यहाँ पर भी हैं। और लोग भी दिखने लगे हैं मुझे अब। भाई और बहनों, सड़क के रास्ते में चलते चलते हमें कुछ दिखाई देता है, तो वो है यह वसुधारा वाटरफॉल। आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, और इसके बारे में आपको अभी बताया था कि ये पापी लोगों पर नहीं गिरता है, और जो मन के सच्चे होते हैं उनके ऊपर ये गिरता है। कितना ऊपर से आ रहा है ये वाटरफॉल, देख लीजिए आप। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इससे आगे अब कोई रास्ता नहीं जाता है, बस यह रास्ता सिर्फ वसुधारा वाटरफॉल तक आता है। पता नहीं यहाँ से पांडव कहाँ गए, और यह रास्ता यहाँ से पूरा ख़त्म हो जाता है। इससे आगे सिर्फ पहाड़ी पानी है, और 40 किलोमीटर बाद तिब्बत का बॉर्डर लग जाता है, चाइना वाला। तो मैं अभी चेक करने जा रहा हूँ कि यह वाटरफॉल मेरे ऊपर गिरता है या नहीं। वैसे तो इसकी बूंदें मेरे ऊपर आ रही हैं, पर मैं वहाँ नीचे जाता हूँ अभी। दोस्तों यह वाटरफॉल मेरे ऊपर गिर चुका है। हाँ भाइयों, नीचे क्या कर रहे हो? कितनी सारी पेड़ रख रही हैं यहाँ पर। मेरे साथ कौन चलेगा? तू जाएगी? तू जाएगी? तू भी? अच्छा ठीक है, तो आ जाओ। लो भैया, जब बच्चा खोगा तुम्हारा, जल्दी जा। देखियो ऊपर देख, बोले तेरे मालिक। बता तेरी इस बार मम्मी कौन सी तेरी?
है। मैं भी पहुंच गया हूँ 32 साल मंदिर के सामने और मैं भी यहाँ दर्शन करूँगा। काफ़ी लेट हो गया हूँ पर मंदिर जाऊँगा। मंदिर 9 बजे तक खुलता है, आप भी बन जाइए। 9 बजे तक खुलेगा मंदिर और ये सामने 32 साल की है। मैंने परसा दे दिया है, वापस ला के आऊँगा। આપણે દર્શન કરવાની મજા નહીં આવે એટલે આપણે જોવાનું છે जय जय हो હજુ અંદર છે બસ અમુક जय हो। આપણું ધ્યાન ફોટામાં. હા પછી